हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूजीसी नेट एक्सपीरियंस। सो आज इस सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि 18 जून में जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुआ उसके पेपर 1 फर्स्ट शिफ्ट का वाई सीरीज़ ये है। सो पहले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया और इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नंबर 30 Which fallacy is committed in the following statement? ये स्टेटमेंट कौन सी फैलासी हुआ है? People with cases of flu should be kept in quarantine because it has been disproven as the best means of keeping diseases from spreading. Appeal to ignorance, hasty generalization, slippery slope and false cause. So ये सॉल्व करने से पहले इसका थोड़ी जान लेते हैं, थोड़ी हाँ। पहला नंबर क्या था? appeal to ignorance. When it is argued that a proposition is true simply on the basis that it has not been proved false. जब कोई propositions ऐसे आर्ग करते हैं कि ये propositions true है क्योंकि किसी ने आज तक false prove नहीं किया, और that is false because it has not been proved true. और ये भी हो सकती है proposition false है क्योंकि आज तक ये true prove किसने नहीं किया. The argument commits the fallacy of ignorance. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, theistic. theist ने क्या करती है, वो लोग बोलते हैं कि गॉड है because we cannot prove that God does not exist. क्योंकि क्या प्रूव नहीं किया कि God does not exist, then God must exist. Similarly, atheist, because we cannot prove God does exist, then God must not exist. So क्या यहाँ पर मूल यानी कि मेन थिंग क्या है? अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ये फॉल्स किसी ने प्रूव नहीं किया, और ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इसको ट्रू किसी ने नहीं प्रूव किया. ओके, देन hasty generalization. Hasty generalization is a logical fallacy where a conclusion is drawn from insufficient evidence. तो जहाँ पर हम क्या करेंगे, कंक्लूशन ड्रॉ करेंगे इनसफिशिएंट एविडेंस के ऊपर बेस करके. देख एक एग्जांपल ले लेते हैं. आई सॉ बास्केटबॉल प्लेयर स्नीज. आई सॉ बास्केटबॉल प्लेयर स्नीज. एक बास्केटबॉल प्लेयर ने स्नीज दिया. डज ऑल बास्केटबॉल प्लेयर्स हैव एलर्जीज? देखो, मान लो कि एक टीम में बास्केटबॉल प्लेयर कितने हो गए? 20. उनमें से एक स्नेज दिया, क्या बाकी 90 की भी एलर्जीज है? ऐसे अगर कोई स्टेटमेंट मिला एग्जाम में, तो वो क्या होगी? हैस्टी जनरलाइजेशन. देन नंबर 3, अगर ये पीडीएफ चाहिए ना तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो. मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, कमेंट में लिखोगे, ठीक है. नंबर 3 इज अ स्लिपरी स्लॉप. दिस फैलासी फॉल्सली assuming that one thing will inevitably lead to another and another until we have reached some unavoidable dire consequential. ओके, क्या हुआ? इसका एग्जांपल ले लेते हैं. If you don't want to have green hair, then you cannot buy a green day album. Okay, then number 4 is a false cause. इसका और भी एक नाम है क्वेश्चनेबल कॉजेस. दिस फैलासी अकर्स व्हेन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज इरोनियसली assumed between two events solely because one follows the other. ओके, इतने सारे ये तो पीडीएफ में मिल जाएगा क्योंकि वीडियो में टाइम कम है तो शॉर्टली बोल रही हूँ. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल क्या है? रोस्टर्स क्रोइंग एंड सनराइज. Assuming that a rooster crowing causes the sun to rise rather than realizing that the fact the causation is the inverse. कैसे हुआ? क्या बोला कि रोस्टर्स ने क्रोइंग किया और सनराइज हुआ. अगर रोस्टर्स क्रोइंग नहीं किया होते तो सन के राइज नहीं होते. ऐसे मतलब फॉल्स कॉज. ये कॉज जो दिया है क्या फॉल्स है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? फॉल्स कॉज होगा. तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्या यहाँ पर क्या बोला?
हम लोगों ने किस में देखा, जब प्रूफ नहीं किए कर पाई तो ये ट्रू है, या प्रूफ नहीं किया तो ये फॉल्स है, वो अपील टू इग्नोरेंस। सो तो करेक्ट आंसर क्या है, अपील टू इग्नोरेंस। नंबर 31, which of the following is national coordinators of some courses for non-technical post-graduation education? All India Council for Technical Education, AICTE, National Institute of Technical Teachers Training and Research, NITTR, National Council of Educational Research and Training, NCERT, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। इसको देख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट देखो, ये तो कैंसिल हुआ ये एग्ज़ाम, इसमें सॉम से ये सवाल आया। फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें सॉम से और भी क्वेश्चन आ सकती है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत यहाँ पर है, तो वो देख लेते हैं पहले। सो हम इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड, यंग एस्पिरिंग माइंड्स। क्या यह पढ़ूंगी क्या, ओके क्विकली पढ़ लेती हूँ। दी स्वयंप्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 40 DTH चैनल्स devoted to telecasting of high quality educational programs on 24/7 basis using the GSAT-15 satellite. Okay, Swamprabha is an initiative by the Ministry of Human Resource Development, MHRD, Government of India. It is a free to air direct to home DTS satellite educational channel. The primary object of SWAM portal is to help the disadvantaged students of India get quality education free of cost. Okay, the courses hosted on SWAM are in 4 को, वैसे ये PDF में मिल जाएगा, हाँ क्योंकि टाइम नहीं है ना। ये पेज क्यों नहीं करते, कोऑर्डिनेटर्स हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स और पहले 9 था, अब 10 हुआ है, उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगी, अभी 9 ही बोलती हूँ। AICTE, ये कि सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज, NPTEL इंजीनियरिंग, UGC नॉन टेक्निकल PG एजुकेशन, CEC UG एजुकेशन, NCERT and NIOS is a school education, IGNOU out of school students, IIMB management students, NITTR टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन, सो कौन सा, UGC, करेक्ट आंसर इज अ UGC। देयर इज अ व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ POPS, दैट इज अ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक, यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ POPS इज अ persistent organic pollutants. POPs are a group of organic compounds that have toxic properties, persist in the environment, accumulated in food chain and pose a risk to human health and the environment. Okay, क्विकली कर लेते हैं क्योंकि next question is identify the correct of the following list of computer components ranked from slowest to fastest in terms of access time. CPU, cache, RAM, SSD, ऑप्टिकल ड्राइवर। तो इसके पहले आप लोग ये पिक्चर को याद कर लो, सो 2 नंबर ला पाओगे। पहले तो क्या होगा, CPU, रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, SRAM,
मेन मेमोरी DRAMs, मैग्नेटिक टैप, डिस्क स्टोर्स, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टैप। यहाँ पर ना कीवर्ड क्या है, ये ना ये पिक्चर अपना बार बार देख लोगे कि जब जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो उसके सामने ऐसे चिपका दोगे तो याद में रह जाएगा। जब CPU को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर्स की ब्रेन बोलते हैं ना, अगर नीचे की तरफ आई तो क्या होगा, इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। एक्सेस करने में टाइम ज़्यादा लगेगी अगर नीचे नीचे की तरफ आएगी, और अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो इंक्रीज इन कॉस्ट पर बिट। ऊपर की जाए तो वो कॉस्ट होगी, और एक्सेस में तो टाइम, वो स्पीड क्या होती है, टाइम वो छोटी होती है और टाइम भी कम लगती है। सो स्पीड में कौन सा पहले है, CPU। तो यहाँ पर क्या बोला कि स्लोएस्ट टू, यहाँ पर बोला कि स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस, स्लोएस्ट टू। सो यहाँ पर स्लो कौन सा है, स्लो मैग्नेटिक टैप इधर से, फास्ट कौन सा है CPU, एक से ही आंसर निकल जाएगा। देखो CPU फास्ट है, यहाँ पर स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट बोला, तो इसको कैसे, फास्टेस्ट मतलब ये फास्ट है तो ए ऑप्शन कहाँ पर है, देखो किसी में भी नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पर है, CPU, रैम, देन इज SSD, ऑप्टिकल ड्राइव। ठीक है, नंबर 1। देन नंबर इज 35। ये कहाँ से आएगी, ये तो ICT से आया, ये इंडियन लॉजिक से, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स लिस्ट से पूछा गया है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लीलावती, योग सूत्रस, न्याय सूत्रस एंड अर्थशास्त्र। सो लीलावती, इसके बारे में जान लेते हैं शॉर्ट से। लीलावती, लीलावती is a treatise by Indian mathematician Bhaskaracharya on mathematics written in 1150 AD। सो यहाँ पर क्या कीवर्ड है, लीलावती भास्कराचार्य। सो लीलावती भास्कराचार्य इज ए इज अ 4, इज अ 4। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। योग सूत्रस, योग सूत्रस इसका प्रोफाउंडेड है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ योगा। ही हैड compiled in 195 sutras, which serves as a framework for integrating yoga into the daily routine and leading an ethical life। ओके, यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, प्रोफाउंडर महर्षि पतंजलि। न्याय सूत्र, Nyaya Sutras, the Nyaya Sutras is an ancient Indian Sanskrit text composed by Akshapada Gautama. And next is a Arthashastra, Kautilya. Kautilya is the author of the Arthashastra, popularly known as is a Chanakya. He authored Arthashastra in the, अच्छा, हम लोगों को कीवर्ड मिल गए चाणक्य और कौटिल्य को अर्थ और भी नाम से बोला जाता है कि चाणक्य, चाणक्य अक्षपद। न्यायसूत्र किसने दिया, अक्षपद गौतम। अर्थशास्त्र इजा चाणक्य यानी कौटिल्य, एंड लीलावती इजा भास्कराचार्य। सो देखते हैं, लीलावती इजा भास्कराचार्य 1, देन इजा योग सूत्र इजा महर्षि पतंजलि 3, एंड न्यायसूत्र इजा गौतम इजा 1, 4, 3, 2, अर्थशास्त्र 1, या। सो इसका करेक्ट आंसर इज 1। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इजी है, यह ICT से आया, मैथ्स द लिस्ट से पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया कि टू इनपुट presentation input in a pin to select options for menu to operate flight simulator। ओके, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, नंबर पैड। अच्छा, इसमें ना देखो ये तो बहुत ईजी है। इनपुट पिन, इनपुट कैसे करेंगे, इनपुट इज़ अ नंबर पैड। नंबर को हम पेड में पर इनपुट पिन तो नंबर होगा 1 2 3 4। सो नंबर, सो पिन आ गई, बी हो गई 4, 2 ऑप्शन।
एंड सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अ मेनू। अच्छा सिलेक्ट ऑप्शन किससे, माउस से करते हैं। सी हो गई 1, सी हो गई 1। अच्छा दोनों एक ही तरफ है। इनपुट टू इनपुट वॉइस ऑफ हर्स फॉर अ प्रेजेंटेशन। माइक्रोफोन वॉइस, माइक्रोफोन ए इज़ अ 3, ये एलिमिनेशन हो गई, 2 हो गया। ओके, इसमें ना कीवर्ड भी है, देखो वॉइस, माइक्रोफोन से वॉइस आती है, नंबर पेड से हम पिन लो पिन पेड करते हैं, फिर माउस, और ये तो से ये हो गया क्या, जॉयस्टिक। सो करेक्ट आंसर इज 2। ओके, आज के सेशन में यही है। अ, कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।